मुख्यमंत्री धामी के हर काम में लीडरशिप झलकती है। वो जिस काम को हाथ में लेते हैं फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं और मुश्किल वक्त में एक सच्चे कैप्टन की खुद रणनीतियां बनाते हैं और मुश्किल को आसान बना देते हैं। कहा जाता है कि अच्छे वक्त में साथ देने वाले तो ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन खराब वक्त में लोग दामन छुड़ा लेते हैं। लेकिन सीएम धामी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जब जनता पर मुसीबत आती है खुद लोहे की दीवार बन जाते हैं। हाल में आई जोशीमठ आपदा को कोई कैसे भूल सकता है। विपक्ष समेत कुछ लोगों ने ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए जिससे सरकार को घेरा जाए, लेकिन ऐसे वक्त में सीएम खुद मोर्चे पर पहुंच गए और पीड़ितों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर वो और उनकी सरकार खड़ी हो गई ताकि मुसीबत में पीड़ित खुद को बेसहारा न समझें। जोशीमठ क्षेत्र में आपदा प्रभावितों को किसी तरह की परेशानी न हो, उनकी हर समस्या का निराकरण हो, इसके निर्देश देने में सीएम धामी ने जरा भी देरी नहीं की। पीड़ितों की मदद के अलावा सीएम धामी ने आपदा की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उन कारणों की पड़ताल भी करवाई जिन्हें जोशीमठ में मकानों में दरारों की वजह माना जा रहा था। 8 संस्थान भारत सरकार के और राज्य सरकार के मिलकर वहाँ पर सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं और नई अभी कोई घटना नहीं हुई है, नया कोई वहाँ पर भूधसाव नहीं हुआ है। सीएम धामी जोशीमठ आपदा की खुद पल पल मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक अपडेट प्रधानमंत्री को भी बता रहे थे। सच्चे लीडर की यही पहचान है। मुश्किल वक्त के दौरान 270 परिवारों के रहने का सरकार ने बकायदा इंतजाम किया। अब सरकार का पूरा फोकस सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक महत्व वाले जोशीमठ क्षेत्र को सुरक्षित करने और प्रभावितों की पुनर्वास पर है। वहाँ पर लगभग 270 परिवारों को अभी हम लोगों ने विभिन्न राहत शिविरों में शिफ्ट किया है और ये 1 महीने पहले ये मैं कहूँ कि कष्टकारी का समय जोशीमठ के लोगों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड वालों के लिए भी था, लेकिन भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से उसके बाद वहाँ पर स्थितियाँ अभी स्थिर हैं और पुनर्वास की बात है, वहाँ पर राहत की बात है या मुआवजे की बात है, उस सब को लेकर जहाँ राज्य की सरकार काम कर रही है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से लगातार वहाँ के बारे में उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग में शामिल हैं, लगातार वह भी चिंता कर रहे हैं और हर संभव उन्होंने हमको अपनी सहायता का भी पूरा भरोसा दिया है। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड न सिर्फ आपदाओं से निकल रहा है बल्कि हर क्षेत्र में नंबर 1 के तौर पर निखर रहा है। उसका उदाहरण गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निकाली गई 27 झांकियों में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को पहला स्थान मिला। यानी सीएम की अगुवाई में एक बार फिर उत्तराखंड का देश में परचम लहराया। देश दुनिया उत्तराखंड की लोक संस्कृति से परिचित हुई। राजपथ के बाद कर्तव्य पथ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया कर्तव्य पथ देश की जनता को समर्पित किया, उस कर्तव्य पथ की पहली ऐतिहासिक परेड में पिछले 23 सालों में एक पहला अवसर यह आया कि उत्तराखंड के जो मानस खंड की झांकी थी, उस मानस खंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति, यहाँ के विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं और बाबा जागेश्वर धाम का चित्रण उस झांकी में किया गया है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराणों में भी मिलता है। वह झांकी नंबर 1 की झांकी पूरे देश के अंदर आई है। धामी सरकार में उत्तराखंड नित नए आयाम छू रहा है। प्रदेश न सिर्फ हर मुश्किल को आसानी से मात दे रहा है बल्कि विकास की डगर पर सरपट दौड़ रहा है।